माँ यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा, कन्हैया, क्यों तुम दूसरों के घर से माखन चुरा कर खाया करते हो? बड़ी ही सरलता से मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया माँ यशोदा को, आइए सुनते हैं। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोहि पठायो। चार पहर बंशी बट भटक्यो, साँझ परे मैं घर आयो। री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नमस्कार, मैं विनीशा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में। कब मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व, क्यों मनाया जाता है ये पर्व, और इस वर्ष किस दिन रखें श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, और किस विशेष वस्तु से यदि आप इस जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं तो आपको आपके संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी, जो आप इस व्रत के माध्यम से पाना चाहते हैं। इसलिए हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिख कर भेजें। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था, इसलिए यह जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है श्री कृष्ण के जन्म के रूप में। वैसे तो यह पर्व समग्र भारतवर्ष में बड़े ही उत्सव से मनाया जाता है, परंतु व्रज में, मथुरा वृंदावन में ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि कब करना चाहिए जन्माष्टमी का व्रत और कब मनाया जाता है ये पावन पर्व। भादव मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के समावेश के दौरान यह जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाता है। यानी भादव मास के कृष्ण पक्ष में जिस दिन अष्टमी तिथि होती है और रोहिणी नक्षत्र होता है, उस दिन हम लोग जन्माष्टमी का ये पावन पर्व मनाते हैं। भगवान का जन्म हम लोग उसी समय करते हैं। इस वर्ष यह शुभ योग 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को है। जो भी विष्णु भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर व्रत रखते हैं वह ये व्रत 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को रखेंगे। इस दिन अष्टमी तिथि रात में 2:03 तक है और रोहिणी नक्षत्र 31 अगस्त 2021 को सुबह 9:46 तक है। 30 अगस्त 2021 को व्रत रखकर सभी श्रद्धालु रात में भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन करते हैं और उसके अगले दिन सूर्योदय के पश्चात नवमी तिथि पर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किस प्रकार करें भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक, और उस विशेष वस्तु के बारे में जिससे भगवान कृष्ण का अभिषेक करने से आपको आपके व्रत के संपूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। आजकल सभी मंदिरों में और समस्त विष्णु भक्तों के घरों में देखा जाए तो सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का अभिषेक जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय पे करते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत स्नान कराते हैं या साधारण जल द्वारा भी भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि यदि आप भगवान श्री कृष्ण को या उनकी प्रतिमा को या स्वयं लड्डू गोपाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को आप पंचामृत स्नान कराते हैं तो यह स्नान बहुत ही फलदायी रहता है।
पंचामृत स्नान में आप किन किन चीज़ों से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे, यह हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले गाय का दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और चीनी। सभी श्रद्धालु रात में भगवान कृष्ण की प्रतिमा को गाय के दूध, दही, घी, शहद और चीनी, इन 5 वस्तुओं से यदि स्नान कराते हैं तो यह भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक सर्वोत्तम माना जाता है। इन 5 ही चीज़ों को ऋषियों ने अमृत के समान बताया है। अब हम बात करते हैं उस विशेष वस्तु की, जिस वस्तु से भगवान कृष्ण का अभिषेक करने से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। वो वस्तु भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है, वो है शंख। यदि शंख से आप जन्माष्टमी के दिन अर्धरात्रि के समय भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं, इस शंख के द्वारा आप भगवान कृष्ण को पंचामृत स्नान कराते हैं, तो यह स्नान और भगवान कृष्ण का अभिषेक सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद आप भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करें, उनके सिंहासन को फूलों से सुसज्जित करें, धूप, दीप, नैवेद्य आदि का भोग लगाकर भगवान की आरती करने के पश्चात उनका भजन कीर्तन करें। यदि आप यह सब विधिवत करते हैं और उसके पश्चात आप प्रभु के समक्ष अपने व्रत और पूजन का समर्पण करते हैं, तो यह व्रत आपके लिए विशेष शुभदायी फल लाएगा। और नवमी तिथि को सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान कृष्ण का पूजन करने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण का समय हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यह 31 अगस्त 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। जो भी विष्णु भक्त, जो भी मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, बालक हो, इस जन्माष्टमी का व्रत करता है तो उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है। मैं आशा करती हूँ कि यह जन्माष्टमी का पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आएगा। राधे राधे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।